सो 2D अरे, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा, हमने वन डायमेंशनल अरे पढ़ा। वन डायमेंशनल सबसे पहले हमने इंटीजर और फ्लोट का केस देखा। फिर सेकंड केस हमारा स्पेशल था वन डायमेंशनल कैरेक्टर टाइप, जिसे हमने स्ट्रिंग का। नाउ दिस इज टू डायमेंशन अरे, जहां अरे के दो डायमेंशंस होंगे। जैसे अभी तक हम अरे का एक डायमेंशन डिफाइन करते हैं, वो हॉरिजेंटली रो में होता है, उसका सीक्वेंस एक तरह से। लेकिन यहाँ टू डायमेंशन एरे है। टू डायमेंशन एरे इज इक्वल टू मैट्रिसेस है, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, रोज एंड कॉलम्स होते हैं डिफाइन, कि रोज और कुछ क्या है, कॉलम्स होंगे। अगर हमने कॉलम साइज डिफाइन कर दिया 5 का या 6 का, तो हर रो का कॉलम साइज क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। सो 2D एरे इज रेफरेंस ऑलवेज बाय यूजिंग रोज एंड व्हाट, कॉलम्स। अभी तक जो हमने वन डायमेंशनल एरे पढ़ा, तो वो एक सिंगल रो थी। अब हमारे पास बहुत सारी रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे हर रोज के। डिफाइन करने का तरीका हमारा पहले की तरह है, जैसे नॉर्मली हमने वन डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया। क्या लिखा था हमने, डेटा टाइप, एरे का नाम, ब्रैकेट में रो एंड अनदर ब्रैकेट फॉर व्हाट, साइज। टू डायमेंशन है तो इसमें दो डायमेंशन डिफाइन करेंगे। पहली डायमेंशन में हम रोज का साइज डिफाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट डायमेंशन में हम कॉलम का साइज डिफाइन कर रहे हैं। सो अगर मैं एक 2D एरे डिफाइन करता हूं, सपोज int marks of 3/4, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली, 3 रोज और 4 कॉलम्स के एक मैट्रिसेस बना रहा हूं। मैं इसको एग्जांपल में ले सकता हूं कि अभी तक सपोज करो हमने मार्क्स ऑफ 5 लिया था वन डायमेंशन में। इसका मतलब हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करवाना चाह रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि मुझे स्टोर करना है 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही, बट मेरे पास स्टूडेंट्स भी तो 3 या 4 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ और सब्जेक्ट्स कितने हैं, 4 है। तो हर स्टूडेंट के पास 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो 3/4 की एक मैट्रिक्स होगी, मतलब 3 रोज और हर रोज में कितने कॉलम, 4 कॉलम्स है। तो 3 स्टूडेंट्स और हर स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। उन मार्क्स को स्टोर करने के लिए हमें 2D एरे रिक्वायर्ड है। इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम 2 डायमेंशन एरे का यूज करते हैं। सो हमारे पास यहाँ मैट्रिसेस डिफाइन हुई रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंगली। अगर मैं मैट्रिसेस को दिखाऊं तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, 3/4 का मतलब होगा 0 1 2, ये तो मेरी रोज है। और ऐसे ही मेरे पास क्या डिफाइन होंगे, कॉलम डिफाइन होंगे। सो आई हैव 0 1 2 एंड 3, ये मेरे कॉलम्स होंगे, 4 का एलिमेंट। तो जो मेरा पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0 0, नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, 0 1। रो नंबर पहला रो है और बाद में कॉलम है, तो आई कैन से 0 1 एंड देन दिस इज 0 2 एंड देन दिस इज व्हाट, 0 3। तो पहला रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए, ताकि नेक्स्ट स्टेज में क्या बनेगा, रो 1 है, कॉलम 0 है, रो 1 कॉलम 1, we have row 1 column 2, row 1 column 3 and so on। इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट डिफाइन है। सो 3/4 का मतलब हो गया कि आपने टोटल 12 एलिमेंट्स क्या है, डिफाइन किए। सो आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से रहेंगे, 0 of 4 टोटल। एक तरह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या बना, देखो इसी एग्जाम्पल को देखो। अगर मैं ये कह रहा हूं int 3/4, क्या हमने एक एरे बनाया 3/4 का, 3/4 का हमने एक 2 डायमेंशन एरे बनाया। तो 2 डायमेंशन एरे में अगर ये फिगर आती है तो हम ये कह सकते हैं ना, 0th रो के अगेंस्ट आपके पास टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है। ऐसी 1 रो के अगेंस्ट भी 4 एलिमेंट है और 2 के अगेंस्ट भी 4 एलिमेंट है। तो आई कैन से, सिर्फ कंसिडर करने के लिए, कि मार्क्स ऑफ 0 के अगेंस्ट हमारे पास 4 का एक एरे है। ऐसी मार्क्स ऑफ 1 के अगेंस्ट हमारे पास एक 4 का एरे, एंड मार्क्स ऑफ 2 के अगेंस्ट क्या है, 4 का एक एरे। और इनका मैं एक अज्यूम नेम रखूं अगर, तो आई कैन से दिस इज x ऑफ 4, जिसमें मैं x को क्या मान रहा हूं, मार्क्स ऑफ 0 मान रहा हूं। दिस इज y ऑफ 4, ऐसी माना है मैंने, y ऑफ 4। तो मार्क्स ऑफ 1 को मैंने y मान लिया और मार्क्स ऑफ 2 को मैंने z मान लिया, तो z ऑफ 4। तो इसका मतलब 2 डायमेंशन एरे में क्या बना इस एग्जाम्पल में, 3 1 डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ व्हाट, 4। 3 1 डायमेंशनल एरे बने, x एक एरे इज 1 डायमेंशनल एरे विद साइज ऑफ व्हाट, 4। y एक एरे 1 डायमेंशनल विद साइज ऑफ व्हाट, 4। तो हमेशा 2D एरे में मैं ये डिफाइन करूंगा कि मैं 3/4 नहीं बना रहा, मैट्रिसेस बना रहा हूं, और एल्स 3 1 डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ व्हाट, 4 डिफाइन कर रहा हूं। सो दैट इज 2 डायमेंशन एरे। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 3 1 डायमेंशन बनाए, एरेज बनाए विद ईच साइज ऑफ व्हाट, 4। हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे ऐसे ही, मार्क्स 0 0, वी हैव मार्क्स 0 1, मार्क्स 0 2, 0 3,
और इस तरह से 1 0 1 1 एंड 1 2। तो 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही प्रोसीड करना। नाउ इनिशियलाइज करने के लिए हम वो कंसेप्ट वो यूज करेंगे कि हमने एग्जैक्टली 3/4 को क्या कहा, 3 वन डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ व्हाट 4। तो 3 एरेज बने, एक एक एरे को अलग अलग इनिशियलाइज करो। तो मेन ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, मेन एरे के लिए पहला एरे इनिशियलाइज किया, कॉमा दूसरा एरे इनिशियलाइज किया, कॉमा तीसरा एरे इनिशियलाइज किया। तो एक एक एरे के एलिमेंट्स हमने कुछ इस तरह से क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। तो ये मेरा कह सकते हैं a ऑफ 0 है, मार्क्स ऑफ 0 है, दिस वन इज मार्क्स ऑफ 1 एंड मार्क्स ऑफ 2। तो अगर मैं यहाँ कहूँ आपसे कि मुझे ये बताओ कि मार्क्स ऑफ 2 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, मतलब मैं इस एग्जाम्पल में आपसे जानना चाह रहा हूँ मार्क्स ऑफ 2 का थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ इजीली फाइंडेड है, मार्क्स ऑफ 2 मतलब ये 0, ये 1 और ये 2, और इसका थर्ड एलिमेंट मतलब लास्ट वाला 0 1 2 3, दैट इज व्हाट 68। और एल्स 2 डायमेंशन एरे का मतलब एग्जैक्टली आपने 12 एलिमेंट्स बनाया, तो आप 12 डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दोगे तो भी इनिशियलाइज हो जाएगा अपने आप। वो उसी बेसिस पर इनिशियलाइज करेगा कि ये 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड देन 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3। तो 12 एलिमेंट्स अगर आप डायरेक्टली भी दे दोगे तो वो एरे की मैट्रिसेस फॉर्मेट में ही जाएंगे, बट उसे इस तरह से देना हमारे लिए आसान। ना प्रोसेस करने के लिए अगर मुझे 2 डायमेंशन एरे के एलिमेंट्स को रीड या राइट करना है, अब पहले हमने पढ़ा 2 डायमेंशन एरे का मतलब फिर से वही लेना है, 3 वन डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ 4। अगर हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे होता जिसका साइज 4 का, एक 1 डायमेंशनल एरे जिसका साइज 4 का है, तो मेरा ये लूप लगता नॉर्मल j इक्वल्स टू 0। मैं लिख के एक बार बताता हूं, आई विल राइट फॉर j इक्वल्स 0, j लेस देन इक्वल्स टू हमारा 4 है, 4 मतलब 3 तक, एंड j प्लस प्लस, और यहां हम एक एलिमेंट अपना रीड करते हैं, वी हैव मार्क्स ऑफ व्हाट i, सॉरी j। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 4 का एरे एक नहीं है, कितने हैं, 3 है। तो 3 वन डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ 4 बना है, एक 4 का एरे इस तरह से आता है। तो ऐसे हमारे पास 3 है, मतलब मुझे ये लूप एग्जैक्टली 3 बार ही रिपीट करना है, तो मुझे बाहर एक और लूप लगा दी, मैंने इस लूप को एक लूप के अंदर रख दिया। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ मार्क्स ऑफ ij, मतलब मेरा पहला जो लूप डिफाइन हुआ वो हो गया रोज के लिए। क्या आपके 3 रोज थे, तो 0 से 2 तक का एक लूप, हर रो के लिए 4 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से 3 का एक और लूप, 4 चलने के लिए। यहाँ मैं इनपुट करा रहा हूँ मार्क्स ऑफ ij, I स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम इट इज 0, j ऑल्सो इज फर्स्ट टाइम 0, तो फर्स्ट टाइम इट इज मार्क्स 0 0, देन मार्क्स 0 1, देन मार्क्स 1 1, मार्क्स 1 2 1 3, और फिर ये लूप टर्मिनेट और ये स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्टली 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर I इंक्रीमेंट हुआ 1, देन इट इज 1 0 1 1 1 2 1 3, सारे एलिमेंटेड हो जाएंगे। तो पहला लूप हमारा रोज के लिए हो गया और दूसरा लूप हमारा कॉलम्स के लिए डिफाइन हो गया। राइट, तो 3/4 का हमारा एक एरे कुछ इस तरह से क्या डिफाइन हुआ। सो रीड करने के लिए हमने 0 से 3 लेस देन तक का लूप लगाया और 0 से लेस देन 4 तक का एक लूप लगाया और सीन कराए मार्क्स ऑफ ij। सेम प्रिंट करने के लिए हम रिवर्स लूप लगा लेंगे और मैट्रिसेस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हम हर रो से पहले क्या लगा रहे हैं, एक न्यू लाइन। तो हर रो के एलिमेंट प्रिंट होने से पहले एक न्यू लाइन आ जाएगी और उसके बाद रो के एलिमेंट्स क्या है, प्रिंट हो जाएंगे। तो वही लूप है प्रिंट का भी और रीड का भी, सिर्फ सीन की जगह क्या है, सी आउट है। तो 2 डायमेंशन एरे के एक एक एलिमेंट को रीड करना और एक एक एलिमेंट को क्या है, प्रिंट करना। ठीक है ना। 1 डायमेंशन इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप की तरह हमारे पास, सॉरी 2 डायमेंशन की तरह हमारे पास 2 डायमेंशन कैरेक्टर टाइप भी है और वो भी पहले की तरह होगा। हम नॉर्मली 1 डायमेंशनल कैरेक्टर टाइप, सो 1 डायमेंशन कैरेक्टर टाइप का एरे इनपुट करने के लिए हमने क्या लिखा, कैरेक्टर टाइप। हमने कैरेक्टर टाइप एरे विद द नेम साइज ऑफ 20। हम इसे कहते हैं कि दिस इज 1 स्ट्रिंग कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 20 कैरेक्टर्स। अगर मैं इसको 2D में लिखता हूं तो आई कैन राइट कैर नेम 5 ऑफ 20। तो अगर वो 1 स्ट्रिंग था तो ये कितनी स्ट्रिंग होगी, 5 स्ट्रिंग होगी। इक्वल टू जब हम नॉर्मली 2D एरे में कह रहे थे कि 5 कैरेक्टर टाइप एरेज विद ईच साइज ऑफ व्हाट 20।
तो 5 वन डायमेंशनल एरे जिसमें हर किसी का साइज कितना है, 20 का। एक 20 का एक स्ट्रिंग बनता है, तो 5 20 का मतलब 5 स्ट्रिंग डिफाइन। सो नेम 5 of 20 कैन बी कॉल्ड एज एरे विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 5 स्ट्रिंग्स ऑफ ईच 20 कैरेक्टर्स। 5 स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने का तरीका भी आसान होगा, क्योंकि 5 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग हम डबल कोट्स में देते हैं, तो कॉमा देके 5 स्ट्रिंग्स हम डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। सो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ मेन के लिए कि 5 स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, और हमने 5 स्ट्रिंग डिफाइन कर। अनलाइक 2 डायमेंशन एरे, जहां हमने अभी तक 2 डायमेंशन एरे में रीड करने के लिए रो और कॉलम का अलग अलग लूप लगाया, क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टर टाइप एरे में हम सेकेंड इंडेक्स 20 के लिए साइज के लिए लूप नहीं लगाते, डायरेक्टली नेम इनपुट करते हैं। बट यहाँ पर हमारा क्या है, रो भी है, तो कॉलम के लिए लूप नहीं लगाएंगे, रो का लूप जरूर लगेगा। सो हमारा रो अगर 5 स्ट्रिंग का था तो 0 से लेकर 4, और हमने इनपुट डायरेक्टली क्या कराया, नेम ऑफ आई। तो नेम ऑफ 0 ऑटोमेटिकली एक वो स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी। सिमिलर नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2, इस तरह से 5 स्ट्रिंग्स हमारी क्या है, इनपुट हो जाएंगे। तो मुझे कैरेक्टर टाइप एरे के लिए वो लूप, डबल लूप नहीं लगाना कॉलम्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कॉलम के लिए कैरेक्टर टाइप एरे में लूप लगाता हूं तो वो कंडीशन, वो हमारी लिमिटेशन आ जाएगी कि एग्जैक्टली वो 20 कैरेक्टर्स रीड करेगा। सो रोज के लिए लूप लगाया, हर रो की पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है हमने इनपुट करा दिया। दिस इज 2 डायमेंशन एरे। अब 2 डायमेंशन अगर आपको समझ में आ गया, मल्टी डायमेंशन है, मतलब वी कैन हैव मल्टीपल डायमेंशंस फॉर द एरे। बट कंपाइलर के साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो टर्बो कंपाइलर है हमारा वो 7 तक सपोर्ट करता है, तो मैक्सिमम ये साइज आप 7 तक दे सकते हो। लेंथ की बात नहीं कर रहा, इस साइज की बात नहीं कर रहा। आपका एरे का साइज 100 का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी के ऊपर। आप 1000 का बनाओ, 2000 का बनाओ, अगर आपके पास उतनी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है तो एरे बन जाएगा, नहीं है तो एरर दे देगा। बट यहाँ साइज की बात हो रही है कि 2 डायमेंशन था, 3 डायमेंशन आया, ऐसी अप टू 7 डायमेंशन तक हमारा कंपाइलर नॉर्मली क्या है, सपोर्ट करता है। 2 डायमेंशन के लिए अगर हमने 2 लूप्स लगाए तो यहाँ पर हम 3 लूप्स लगा देंगे इन एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, एक आई का, एक जे का एंड व्हाट के का।